प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि आप जागरूक हैं तो, यदि आप सजग हैं तो हर चीज आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आप और गहरे ढंग से आध्यात्म को समझ सकें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यदि आप जागरूक हैं, यदि आपके अंदर वो जागरूकता है, पर्याप्त जागरूकता, तो हर चीज आध्यात्मिक है। हर चीज, केवल मनुष्य ही आध्यात्मिक नहीं। स्पिरिचुअल केवल ये नहीं कि ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान में बैठे हैं तभी आप आध्यात्म को अनुभव कर रहे हैं या तभी आप योग की अवस्था में हैं। नहीं, आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते रहते, आते जाते, जो जो आप कर रहे हैं, हर एक घटना आध्यात्मिक हो जाती है। कब? जब आप पूर्ण रूप से जागरूक हो जाते हैं। ये पूर्ण जागरूकता पाना और उसको बनाए रखना, यही सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्म में, योग परंपरा में। इस योग की परंपरा में, योग में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम पहले तो उसका अनुभव करें, उस सत्य का अनुभव करें, फिर उसे बनाए रखें। निरंतर सजगता। और ये कब होगा? ये निरंतर सजग होने से ही होगा। अगर आप निरंतर सजग यानी जागरूक, अवेयर हैं आप, और इसमें पर्याप्त जागरूकता लगती। अवेयर होने का मतलब क्या? बेहोशी नहीं आने देना विचारों में। अवेयर होने का मतलब क्या? आज में और इसी पल में जीना। और आज और इसी पल में जब जीने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम भविष्य की सोचें ही ना। अरे सोचें भाई, जब सामने आए जो चीज़ उसको सोचें, उसके लिए आप प्रयास करें, लेकिन फिर उसमें जीने ना लग जाएं। और हम करते ही ये हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? वो पर्याप्त जागरूक नहीं है। जागरूक होने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। वो अक्सर अपने ही विचारों में खोया रहता है, खोया ही रहता है। वो जो भी चीज़ें कर भी रहा होगा तो भी उसका जो मन है, इतनी तेजी से मन काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप पर्याप्त जागरूकता बना, ये जो हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान साधना, संयम आप करते हैं। जैसे किसी दिन आप व्रत रह के देखिए, फास्ट जो लोग करते हैं, उपवास करते हैं, जरा उपवास करके देखना, व्रत करके देखना, उस दिन आपके विचार संयमित होंगे बहुत। क्योंकि ऊर्जा नीचे की ओर गमन नहीं कर रही, सहज शांत होगा मन। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ भी जब हम खाते रहते हैं तो हमारे शरीर में क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। आंतें अपना काम कर रही हैं, शरीर के सारे ऑर्गन्स कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो सारी ऊर्जा और समय और सारा ध्यान, बहुत शोर शराबा होता है भीतर। ऐसे में ध्यान लगाना कठिन होता है। जो बहुत अधिक जागरूक है उनकी बात अलग है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, देखना आप, ध्यान आपका लगेगा नहीं। अरे बड़े से बड़े जागरूक का भी ध्यान भटकता है जब वो ज़्यादा खा लेता है। उसे भी सहज रूप से नींद आ जाती है, आलस आ जाता है। उसका कारण बस इतना ही है। क्या कारण है? वो अवेयरनेस खो जाती है, वो जागरूकता खो जाती है, वो सहज प्रकृति की ओर आ जाता है। जब आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो आप देखेंगे एक प्रकार की सजगता होगी आपके भीतर, आलस नहीं होगा। एक प्रकार की एक सजगता होती है। तो क्या हर दिन उपवास करें? नहीं, ये बीच में अपने अपने को सजग करने के लिए होता है। बीच बीच में अपने को सजगता अपने भीतर लाने के लिए ये व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं। ये एक छोटा सा माध्यम लेकिन बड़ा कारगर है। ऐसे ही जब आप मौन रहते हैं, यानी बात नहीं करते, किसी से कोई बात ना करें, एकदम आप मौन रहें, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मान लीजिए आप मौन है एकदम, एकदम शांत, तो आपको अपने भीतर घटने वाली घटनाएं दिखाई देने लग जाएंगी।
मन में क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है, ये आपको पता लगने लग जाए। कितने सारे विचार घेरे हुए हैं, आप हो सकता घबरा भी जाए। बस जो ध्यान हम करते हैं या ये जो व्रत करते हैं या जो ये मौन किया जाता है, ये सब अपने में पर्याप्त रूप से जागरूकता लाने के लिए ही किया जाता है, ताकि आप सजग हो पाए प्रकृति के संकेतों की ओर, सत्य के संकेतों की ओर। आप में वो सजगता आ पाए, वो जागरूकता आ पाए, इसके लिए ये सब किया जाता है, मौन, व्रत, साधना, ध्यान, ताकि आप कुल मिलाकर जागरूक हो सकें। पर्याप्त जागरूकता चाहिए। और जब आप बार बार इसका अभ्यास करते हैं सजग होने का, और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, इन विचारों से अपने को मोड़कर और इसी पल में जीना, बार बार ध्यान अपने आप पर लाना, इस पल पर लाना, चिंताओं में, क्योंकि तुरंत कोई घटना घटेगी और आपका मन चिंताओं की ओर भाग पड़ेगा, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। कुछ नहीं भी घट रहा है तो आप अपने विचारों में, पहले के विचारों में खोए हुए होते हैं। या तो खुशी के विचार हो सकते, वो विचार कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं चिंता के ही हों, दुख के, वो सुख के विचार हो सकते हैं। लेकिन ये आपको आज में नहीं जीने देंगे, इस पल जीना है। इसी को होश कहते हैं, इसी को जागरूकता कहते हैं। और जब आप सच में ऐसे जागरूक होते हैं, ये ऐसे नहीं आती। जागरूकता के लिए पर्याप्त काम करना होता है, बहुत काम करना होता है अपने ऊपर, बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत साधना लगती है। साधना करनी होती है, इसलिए ही तो मनुष्य का जीवन मिला है। और जब आप ऐसी साधना करते हैं, संयम करते हैं, तो जागरूकता भी आती है। और जब आपके भीतर ऐसी जागरूकता आती है तो आप देखेंगे हर चीज आध्यात्मिक हो जाएगी। फिर आपको स्पिरिचुअल होने के लिए या योग में होने के लिए विशेष रूप से बैठना, ध्यान करना नहीं पड़ेगा कि आप एक जगह बैठकर ध्यान कर रहे तभी आपकी साधना हो रही है। नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते साधना होगी, साधना होगी। हर पल साधना में जीवन हो जाएगा। हर पल जीवन साधना में हो जाएगा। लेकिन ये होगा तब जब आप पर्याप्त रूप से जागरूकता बनाए रखें। तब आप, जब आप इसी पल में जीना सीख जाएं, आज में जीना सीख जाएं, वर्तमान में जीना सीख जाएं, इतनी जागरूकता बनाए रखें कि आप ना तो भविष्य में उलझें और ना भूत में उलझें, ना पास्ट में उलझें, ना फ्यूचर में उलझें। तो ये जागरूकता, जब इस प्रकार की जागरूकता होगी तो जीवन में अद्भुत, जो कभी नहीं घटा वो घटता है। ऐसा आनंद, ऐसी शांति आपको अनुभूति होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा आराम आपको मिलेगा, ये वास्तविक आराम है। जो हम नींद में आराम लेते हैं, वो कहाँ मन को आराम मिलता है, उतना आराम मिल ही नहीं पाता। या आप जो आराम लेते हैं, शरीर को आराम मिलता है, फिर भी वो पर्याप्त आराम नहीं होता। जब आप ध्यान से गुजरते हैं, जब आप साधनशील होते हैं, जब मन एकदम शांत होता है, विचारों से निर्लेप होता है, असली आराम जो होता है, असली निद्रा, असली शांति आपको अनुभव होती है, जो आपको यूं समझें कि अमृत जैसा स्वाद चखा देती है। फिर हर चीज आध्यात्मिक हो जाती है। इसलिए ये भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत ही क्या देखा, सिया राम मैं देखा। ऐसा नहीं देखा जगत की मेरा है आपका, सिया राम। ऐसा एक एक पल तो वो होता है जब अपने भीतर ईश्वर का अनुभव होता है, अपने भीतर उस परम का अस्तित्व का अनुभव या आत्म अनुभव होता है। और एक समय ऐसा होता है कि सब में वही दिखाई देने लगता है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं अस्तित्व में, ना तो आप और ना कोई और, सब वही है, सब वही है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। लेकिन ये होगा कब, जब आप
जागरूकता की पराकाष्ठा में होंगे। और ये चेतना के ऊंचे से ऊंचे तल की बात है। जब चेतना इस स्तर तक पहुंच जाए कि पर्याप्त जागरूकता बनाए रखने में आप सफल हो जाएं, तो देखेंगे आप हर चीज आध्यात्मिक होगी। फिर आपकी साधना चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते साधना ही हो रही है। शरीर से जो होगा सब साधना होगी, सब भजन होगा। इस अवस्था तक एक साधक को पहुंचना होता है, तभी वो मुक्ति का अनुभव। यही तो मुक्ति है, और क्या है मुक्ति? वास्तव में हर चीज आध्यात्मिक हो जाए, फिर तो देखना सुनना, आप जो देख रहे हैं दृश्य, कान से आप जो सुन रहे हैं शब्द, मुंह से जो बोल रहे हैं वाणी, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं, नाक से जो गंध ले रहे हैं, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। हर चीज आध्यात्मिक है यदि आप पर्याप्त रूप से जागरूक हैं। इसलिए जागरूक बनो, जागरूक, बेहोश नहीं। ध्यान करो, साधना करो, जागरूक बनो, अपने पर निरंतर ध्यान, विचारों पर मत खो, आज में जियो, अपने पर जियो। ये बहुत ज़रूरी है। यही आपको योग तक लेकर आएगा, यही आपको योग में स्थित भी करेगा। और फिर आप देखेंगे ये धीरे धीरे होगा, ये एक समय से नहीं होता। ध्यान करते करते फिर हर समय ध्यान होने लग जाता है, लेकिन ये होता क्रम से ही है। बात आपको समझ में आई होगी। तो यदि आप जागरूक हैं, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस, तो हर चीज आध्यात्मिक है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।